सबको नमस्कार, वेलकम टू अश्वत्थामा क्लासेस। माय सेल्फ स्वरूप कावले, योर साइंस एंड मैथ्स मेंटर। हमने इस चैनल पे बहुत सारे 10 के वीडियोस डाल चुके हैं। ओके, मुझे थोड़े बच्चों ने बोला कि सर हमने तो शुरू कर दिया पढ़ाई ऑफ केमिस्ट्री, साइंस, मैथ साइंस की बात कर रहा हूँ, पर उसमें से थोड़े थोड़े डाउट्स निकल के आए। उनमें से एक कॉमन डाउट जो था दैट इज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ओके, ये केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन से चैप्टर का है, दिस बिलोंग्स टू केमिकल रिएक्शन इन इक्वेशन चैप्टर। इस चैप्टर में से आपके बोर्ड एग्जाम्स में हमेशा हमेशा ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो आई थॉट लेट्स मेक अ वीडियो ऑन दिस। तो इस वीडियो में कंप्लीट में ऐसे 4 पॉइंट दूंगा जिससे यू कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। ओके, आई होप सो ये वीडियो पूरे एंड तक देखना। आई विल गिव यू मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स भी करवाऊंगा एंड आई थिंक यू मे बी डूइंग गुड 10th स्टैंडर्ड। ओके, सो कोई डाउट हो यू कमेंट में इन दिस बिलो दिस वीडियो, आप कमेंट करो, आई विल पोस्ट वीडियो रेगुलरली ऑन दिस। ओके, तो आज की इस वीडियो पे, जैसे मैंने पहले बोला, आज की वीडियो पे कंप्लीटली हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ओके, आई विल गिव यू फोर पॉइंट्स। उस 4 पॉइंट से यू ये 4 पॉइंट्स आप दिमाग में रखो, ये 4 पॉइंट्स यू कैन बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो रूल होता है, सम रूल्स फॉर बैलेंसिंग। जो पहला रूल होता है, हमें हमेशा पॉली एटॉमिक आयंस को बैलेंस करना है। क्या करना है? हमेशा हमें पॉली एटॉमिक आयंस को बैलेंस करना है। पॉली एटॉमिक आयंस बोल सकते हो, एटम्स बोल सकते हो। सर पॉली एटॉमिक आयंस होते क्या है? पॉली एटॉमिक आयंस ये होता है या फिर पॉली एटॉमिक एटम्स ये होता है, फॉर एग्जांपल SO4 हो गया, NO3 हो गया, CO3 हो गया, OH हो गया, और बहुत सारे आते भी है ऐसे जो आपके इक्वेशन में दिखते हैं ना। पहले आप उनको बैलेंस करो, पहले आप उनको बैलेंस करो। फर्स्ट थिंग याद रखो, फर्स्ट आपको किसको बैलेंस करना है? पॉली एटॉमिक आयंस। दिखते कैसे है? इधर है। ओके, जो सेकंड होता है, सेकंड हमेशा हमें मेटल्स को बैलेंस करना है। किसको बैलेंस करना है? मेटल। सर मेटल्स कैसे दिखते हैं? मेटल्स होते क्या है? मेटल्स होते हैं सोडियम मेटल हो गया, फिर आ गया पोटेशियम मेटल हो गया, ऐसे बहुत सारे मेटल्स आते हैं। तो सेकंड थिंग यू हैव टू बैलेंस मेटल्स। ओके, थर्ड थिंग आपको बैलेंस करना है नॉन मेटल्स। ऑब्वियसली बात है, सर मेटल्स हो गया, मेटल्स के बाद तो हो गया नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है। आपको क्या करना है? सेकंड को आपको करना है मेटल्स और थर्ड को आपको करना है नॉन मेटल्स। सर नॉन मेटल्स में आपने यहाँ पे लिखा है एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, उनको नहीं करना है। अरे बेटा, तो उससे तो केमिकल इक्वेशन बनेगा ना। तो मैं यहाँ पे मैंने इसीलिए लिखा है, सुनो, आपको पहले मेटल्स करना है, उसके बाद नॉन मेटल्स करना है। नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। कहां पे करना है? मतलब कब करना है? लास्ट में करना है। तो फर्स्ट थिंग आप पॉली एटॉमिक आयंस को करोगे, सेकंड थिंग आप मेटल्स को करोगे, थर्ड थिंग आप नॉन मेटल्स को करोगे। नॉन मेटल्स में कंडीशन होता है बेटा, वो कंडीशन ये होता है कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन कब करोगे? लास्ट में। कब करोगे? लास्ट में। ये पॉइंट याद रखना। और एलिमेंट और लास्ट जो ट्रिक होता है या फिर पॉइंट होता है, एलिमेंट शुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। कोई भी जब आप बैलेंस करते रहते हो, ऑब्वियसली हम इंटर ट्रायल मेथड से करेंगे अभी, यहां पे आपको कहीं पे भी फ्रैक्शन यूज नहीं करना है, डेसिमल नहीं करना है, क्योंकि कभी एक रिएक्शन होते रहता है, वहां पे एटम्स का लेना देना, इलेक्ट्रॉन्स का लेना देना हमेशा एक नंबर 2 3 ऐसे जाता है। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन आधा एटम ऐसे डिवाइड होता नहीं है। तो इसी कारण से हम यहाँ पे जब भी आप बैलेंस करोगे, हमेशा हमें किसी में नहीं रखना है, फ्रैक्शन पे नहीं रखना है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन कीप इन एनी नेचुरल नंबर 1 2 3 4, वैसे माइनस में भी नहीं होना। माइनस कहां से होता है? तो आपको यहाँ पे क्या नहीं रखना है? आपको यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं रखना है। क्या रखना नहीं है? फ्रैक्शन। वंस मोर आई विल टेल यू ऑल द पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट जो होता है, आपको कैसे रखना है? पॉली एटॉमिक को पहले बैलेंस करना, सेकंड मेटल्स को करना है, थर्ड नॉन मेटल्स को करना है। बट नॉन मेटल्स में एक पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स में होता है कि आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में करना है। और जब आप बैलेंस करते हो, जब आप लिखते हो वहां पे 2 3 जो भी आप बैलेंस करने के लिए लिखते हो, वो हमेशा किस में नहीं होना चाहिए? फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात है, क्योंकि जब एक रिएक्शन होते रहता है, हमेशा एक इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन या फिर एक एटम दो एटम कंबाइन होते हैं। आधा एटम नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होता है। तो दिस 4 रूल्स आप दिमाग में रखो। यहाँ पे एक से एक क्वेश्चन लूंगा, सी वीडियो टिल एंड, बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। ओके, लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, N2 प्लस H2 हमें देगा NH3। फिर से बोल रहा हूं, N2 प्लस H2 हमें देगा NH3। रूल्स पे आ जाओ। क्या यहाँ पे पॉली एटॉमिक है? नहीं है सर, पॉली एटॉमिक तो नहीं है। मेटल्स, इसमें से कोई तो मेटल दिख रहा है? मेटल, कोई तो मेटल है? नहीं। N2 नाइट्रोजन है, वो हमारा मेटल नहीं है। मेटल्स के बाद आ जाओ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में कंडीशन होता है, कंडीशन ये है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमें करना है लास्ट पे। कब करना है? लास्ट पे। तो नॉन मेटल्स में यहाँ पे कौन आ गया? N2 आ गया सर। यहाँ पे N तो 2 है और रिएक्शन के बाद तो N1 हो गया। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा? यहाँ पे डालना पड़ेगा 2। क्या डालना पड़ेगा? 2। चेक करो क्या नाइट्रोजन पहले बैलेंस है? N2, यस सर, रिएक्शन के बाद भी N2, नो प्रॉब्लम। इसके बाद नॉन मेटल्स हो गया। नॉन मेटल्स के बाद क्या करना है? हाइड्रोजन या फिर ऑक्सीजन। इसमें से मेरे को ऑक्सीजन तो दिख रहा नहीं है, तो ऑब्वियसली बात है हम हाइड्रोजन को पहले करेंगे।
हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे देखो ये जो यहाँ अभी एक चीज याद रख लो, यहाँ पे ये कंपाउंड है, कंपाउंड के अगर हमने नंबर आगे लिखा तो ये नंबर दैट डिनोट्स ये दो 2 है वो दोनों के लिए भी है, ये 2 N के लिए भी है, ये 2 H के लिए भी है। तो यहाँ पे कितना होगा 2 × 3, 2 3 हो गया 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के है बेटा 6 है, और यहाँ पे कितने 2। सो 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि 6 आ जाए, 2 को तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस अभी चेक करो ये बैलेंस हो गया कि नहीं। N2 + 3H2 आगे जाके हमें देगा 2NH3, चेक करो N2 N2 यस सर बैलेंस, H6 हो गया, H6 हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। सिंपल सी बात है, रूल्स फॉलो करो यू विल गेट द आंसर। सेकंड पे आ जाओ, CH4 + O2 विल गिव यू H2O + CO2। पहले क्या करना है, पॉलीएटॉमिक आयन है, दिख रहा है यहाँ पे पॉलीएटॉमिक, नहीं सर नहीं दिख रहा, पॉलीएटॉमिक तो कहीं कहीं पे भी नहीं दिख रहा। मेटल, इनमें से कोई मेटल है, कार्बन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो इनमें से कोई भी मेटल नहीं है। मेटल के बाद आना हमें सीधा नॉन मेटल्स पे, पर नॉन मेटल्स पे हमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लास्ट करना है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ दो, छोड़ने के बाद कौन बचा, कार्बन बचा। यहाँ पे कार्बन सर 1 है, रिएक्शन के बाद कार्बन सर यहाँ पे फिर 1 है, कार्बन तो हमारा ऑलरेडी बैलेंस्ड है। कार्बन के बाद आना हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन चेक करो, हाइड्रोजन कहाँ पे है, यहाँ पे सर हो गया H4, यहाँ पे 4 है सर, और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे सर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 बना है, क्या मैं यहाँ पे 2 डाल दूं, सर 2 2 यहाँ पे 4 हो गया, यस सर हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन के बाद क्या करना है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे चेक करो, सर यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे तो 2 है, और यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 2 हो गया, तो टोटल यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे 2 ये प्लस यहाँ पे 2, सो टोटल हमारे ऑक्सीजन हो गए 4। कितना हो गए 4, तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, मतलब यहाँ पे ऑलरेडी कितने हैं O2 है, मेरे को और 2 ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करूंगा O2। अभी चेक करो, अभी रिएक्शन चेक करो, एक बार बैलेंस करने के बाद एक बार रिएक्शन चेक करो, लिख के देखते एक बार, CH4 + 2O2 हमें देगा 2H2O + CO2। ध्यान से सुनो, C का एक बैलेंसर, यहाँ पे H4, यहाँ पे H4, यहाँ पे भी H4, यहाँ पे भी H4, यहाँ पे O कितने हैं टोटल, 2 2 हो गया 4, 2 2 हो गया 4, यहाँ पे 2 यस सर, और यहाँ पे 2, सो टोटल कितना हो गया 4। तो दिस ये हमारा कौन सा बैलेंस हो गया, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। ओके, सिंपल सी बात है, ट्रिक्स फॉलो करो यू विल गेट दैट। लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, C4H10 + O2 विल गिव यू CO2 + H2O। फिर से क्या पॉलीएटॉमिक दिख रहा है, नहीं सर पॉलीएटॉमिक तो नहीं दिख रहा। मेटल, इनमें से तो कोई भी मेटल नहीं है, सीधा आ जाओ नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स आपको सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ पे C4 है, यहाँ पे C एक ही है, तो यहाँ पे मेरे को क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 4। क्या करना पड़ेगा, 4 ऐड करना, ठीक है चेक करते हैं। तो हमारा रिएक्शन हो गया 4 तक। उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन, क्या करना है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं, सो यहाँ पे H10 है, यहाँ पे तो H10 हो गया, यहाँ पे तो H10 है, यहाँ H10 हो गया, यहाँ पे H2 हो गया सर, H कितना हो गया 2। तो यहाँ पे क्या करूं कि मैं आंसर 10 आ जाए, तो मैं करूंगा सर 5 से, किससे करूंगा 5 से। क्या बैलेंस हो गया चेक करो, H10 हो गया सर, और यहाँ पे भी H10 हो गया, ठीक है हाइड्रोजन भी हो गया। हाइड्रोजन के बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, ओके, या उससे पहले मैं एक बार लिख के लेता हूँ, यहाँ पे C4H10 + O2 आगे जाके ये होगा CO2 + 5H2O, ये तो बैलेंस हो गया। अब चेक कर रहा है O, ऑक्सीजन चेक करो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं सर, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, कितने हैं 2। यहाँ पे आ जाओ 4 2 हो गया सर 8, कितना हो गया 8 हो गया, प्लस यहाँ पे कितने हैं 5, यहाँ पे कितना है 5, प्रॉब्लम हो गया सर, 8 और 5 कितना हो गया 13, 8 और 5 हो गया 13, और यहाँ पे सिर्फ 2 ही है। सो मैं ऐसे क्या मल्टीप्लाई कर दूं कि O की वैल्यू 13 आ जाए। एक ट्रिक बोलता हूं, यहाँ पे कभी भी वैल्यूज ना ऑड पे मत रखो, कभी भी वैल्यूज ना ऑड पे मत रखो। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, O तो बैलेंस हो रहा नहीं है, O तो बैलेंस हो रहा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है ना वैल्यू, ये थोड़ा ऑड वैल्यू है, क्या है ऑड वैल्यू, तो इसको करेंगे बैलेंस। तो इसको पहले इवन करते हैं, कैसे होगा सर इवन, कैसे होगा, C4H10, C तो हमारा बैलेंस्ड ऑलरेडी, H भी बैलेंस्ड है। उसके बाद क्या मैं यहाँ पे फिर से वापस चलो वापस से, सर यहाँ मैं 4 के बदले में यहाँ पे डाल दूंगा 8, मैं 4 के बदले सर यहाँ पे डाल दूंगा 8, हमें बोलता हूँ क्यों डाल दो, यहाँ पे डाल दिया 8। सर अभी चेक करो, C तो 4 हो गया और यहाँ पे C हो गया 8, तो मैं यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा, यहाँ पे डालना पड़ेगा 2, क्या डालना पड़ेगा 2, चेक करो 8 हो गया, यहाँ पे भी 8 हो गया, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद आगे आ जाओ, कार्बन हो गया, कार्बन के बाद फिर से हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन
हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया सर 2 × 10 20, कितना हो गया 20। आगे चलो आगे चलो आगे चलो, यहाँ पे आ जाओ सर, यहाँ तो 10 हो गया, तो यहाँ पे डालते हैं ना बेटा, यहाँ पे डालेंगे 10, क्या हाइड्रोजन फिर से 10 हो गया, मतलब फिर 20 हो गया, 10 × 20, नो प्रॉब्लम, यहाँ तक तो बराबर है, यहाँ तक तो बराबर है। अभी आ जाओ ऑक्सीजन पे जो हमें सता रहा था, ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 8 2 16, कितना हो गया बेटा 8 2 16, प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 10 हो गया, ये हो गया 10। सिंपल सिंपल से बोल रहा हूं आपको, यही मेथड करना है, हिट ट्रायल मेथड। 16 + 10 कितना हो गया 26, 16 + 10 कितना हो गया 26, सर हो गया ना यहाँ पे सॉल्व। 16 प्लस कितना हो गया 26, तो 2 को मैं क्या मल्टीप्लाई करके 26 आ जाए, 13 करते हैं सर, तो आपका रिएक्शन कैसे दिखेगा 2C4H10 प्लस मैं करूंगा यहाँ पे 13O2, आगे जाके मेरे को मिलेगा 8CO2 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। मेरे को पता है यहाँ पे वो बॉक्स वाला मेथड भी आता है, बट बॉक्स मेथड थोड़ा टाइम भी लगता है, इसीलिए मैं ये मेथड सिखा रहा हूँ, एंड दिस मेथड इज क्वाइट इजी आल्सो। क्या अभी चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, जल्दी से चेक करो क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, ऑब्वियसली बैलेंस्ड है। C8 H20 हो गया, H20 हो गया, O2 पे आ जाओ, O पे आ जाओ, O26, ये 16 हो गया प्लस 10 26। So this is the simple balanced reaction for question number। आ जाओ करें फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, AgNO3 प्लस MgCl2 will give you AgCl प्लस MgNO3 twice। चेक करो कि बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉलीएटॉमिक आयन, यस सर आ रहा है, क्या है NO3। तो पहले स्टेप क्या बोला, आप किसको बैलेंस करोगे, पॉलीएटॉमिक आयन। सर यहाँ पे NO3 2 बार है, यहाँ पे NO3 1 बार है, तो बैलेंस करते हैं, पहले बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मैं 2 डाल दूंगा। जब ये बैलेंस करो ना, कभी भी आंसर नीचे मत लिखो, हम नीचे नहीं लिख सकते, हमें आगे लिखना है हमेशा। तो यहाँ पे NO3 बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया, इज इट क्लियर। NO3 के बाद ये हो गया पॉलीएटॉमिक, तो हो गया पॉलीएटॉमिक के बाद में आ जाओ मेटल। ये Ag जो होता है, Ag होता है सिल्वर, क्या होता है सिल्वर हमारा मेटल होता है, मैग्नीशियम भी मेटल होता है, तो ये में से कोई भी बैलेंस कर दो। सर यहाँ पे Ag2 है, यहाँ पे Ag2 है, रिएक्शन के बाद तो Ag एक ही आ रहा है, तो यहाँ पे डाल दे 2, यहाँ पे भी 2 डाल देते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। आ जाओ हमारे पास और एक मेटल है, दैट इज मैग्नीशियम सर यहाँ पे 1 है, Mg1 है, और यहाँ पे Mg1 है, ऑलरेडी बैलेंस। और बचा क्या, फिर आ जाओ नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स तो होता है हमारा क्लोरीन चेक करो। नॉन मेटल को बैलेंस करता है MgCl2, यहाँ पे हमारा बच्चा Cl कितने हैं 2 है सर, Cl 2 है, और यहाँ पे भी Cl2 है, तो ये हमारा रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। चेक करो फिर से, 2Ag NO3 प्लस MgCl2 हमें देगा 2AgCl प्लस MgNO3, क्या बराबर है MgNO3 ट्वाइस। चेक करो NO3 ट्वाइस बराबर है सर Ag2 फिर Mg1 Cl2 सो दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। लेट्स आ जाओ करें फिफ्थ क्वेश्चन H2SO4 प्लस KOH विल गिव यू K2SO4 प्लस H2O। हमेशा हमें पॉलीएटॉमिक बनना है, पॉलीएटॉमिक SO4 हो गया, SO4 ऑलरेडी 1 है, इट इज बैलेंस्ड। उसके बाद आ जाओ मेटल्स पे कितना है, मेटल्स हमारा K है, K यहाँ पे K है, यहाँ पे K2 है, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 2। अभी चेक करो K2 बैलेंस्ड। उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल्स पे तो हमारे यहाँ पे क्लोरीन भी नहीं है, और उसके साथ ही साथ कोई नॉन मेटल है ही नहीं, तो सीधा चलता है हाइड्रोजन पे चलता है। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, सो टोटल कितना हो गया 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए 2। चेक करो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है प्लस में, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, और यहाँ पे चेक करो 4, 2 + 2 क्या 4 आ रहा है, यस सर बराबर है। उसके बाद आ जाओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन चेक करो, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन है 2। अभी पागल जैसे ये ऑक्सीजन मत काउंट करो, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉलीएटॉमिक में बैलेंस हो चुका है। तो दिस इज अ लाइक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखेगा कैसे, H2SO4 प्लस 2KOH, आगे जाके हमें मिलेगा K2SO4 प्लस 2 molecules of H2O, so this is our balanced chemical equation। let's go sixth question पे, HNO3 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस हमें देगा कैल्शियम NO3 ट्वाइस प्लस H2O। हमें क्या करना है, पॉलीएटॉमिक, सीधा पॉलीएटॉमिक। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक आ जाओ, यहाँ पे है NO3 पॉलीएटॉमिक, NO3 कितने बार है 2 टाइम्स, और यहाँ पे चेक करो NO3 1 टाइम है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डालूंगा 2, यहाँ पे क्या डालूंगा 2। नेक्स्ट हमारा कोई पॉलीएटॉमिक है, यहाँ पे सर दिख रहा है पॉलीएटॉमिक आयन OH2 पर यहाँ पे सर नहीं है, तो इसको
पॉलीएटॉमिक आयन मत कंसीडर करो, इसको अलग अलग कंसीडर करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन अलग, हाइड्रोजन अलग। उसके बाद आ जाओ मेटल्स, मेटल्स के बाद सीधा आ जाओ यहाँ पे सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो हमारा कैल्शियम दिख रहा है, तो कैल्शियम को बैलेंस करते हैं। सर कैल्शियम 1, कैल्शियम 1 ऑलरेडी बैलेंस। उसके बाद आ जाओ मेटल्स, नॉन मेटल्स पे सीधा H और O पे, हमें पहले H बैलेंस करना है। H चेक करो, सर यहाँ पे H तो है 2, सर यहाँ पे तो H है 2, यहाँ पे चेक करो फिर से, सर यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे OH है पर यहाँ पे OH नहीं है, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। प्लस सर यहाँ पे भी है 2, कितना हो गया सर, 2 + 2 हो गया 4। यहाँ पे सर ऑलरेडी H2 है, 2 H2 है ऑलरेडी, तो मेरे को यहाँ पे और 2 डालना पड़ेगा क्योंकि मेरा आंसर क्या आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, H हो गया बैलेंस। H के बाद सीधा हमें चलना ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन चेक करो, सर ऑक्सीजन हो गया 2 × 3 6, यहाँ पे कितना है बेटा, 6 है। चेक करो 2 3 6 हो गया। इसके बाद चेक करो, एक सेकंड, यहाँ पे 6 नहीं है, ऑक्सीजन 6 नहीं है क्योंकि NO3 यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस हो चुका है, इसको छोड़ दो। आ जाओ यहाँ पे कितना है, O सर 2 है, O सर यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पे गलती मत करो जो मैंने की है अभी, NO3 को और ऑक्सीजन कंसीडर मत करो क्योंकि ऑलरेडी इट्स बैलेंस। सर वो चेक करो, O यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी सर 2 है, तो क्या आपका रिएक्शन बैलेंस रिएक्शन है? यस ऑब्वियसली। तो आपका रिएक्शन कैसे दिखेगा, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस हमें देगा CaNO3 ट्वाइस प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। सो दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल। आ जाओ करे क्वेश्चन 7 पे चेक करो, पहले हमारा पॉलीएटॉमिक आयन कौन सा है, SO4 दोनों तरफ SO4 ऑलरेडी बैलेंस क्योंकि एक एक है, तो इट इज ऑलरेडी बैलेंस। आ जाओ सर मेटल्स पे, मेटल्स यहाँ पे Na है और यहाँ पे Na2 है, तो हमें को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा 2। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे Na2 है तो यहाँ पे भी Na2 होना पड़ेगा, तो यहाँ पे Na2 इज ऑल्सो बैलेंस, मतलब सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस। सोडियम के बाद मतलब मेटल्स के बाद आना है नॉन मेटल्स के बाद। नॉन मेटल्स पे कोई नॉन मेटल दिख रहा नहीं है, तो सीधा सीधा आप चलते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे चलो, पहले हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया सर, 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है प्लस में, और यहाँ पे भी 2 है सर, H2। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं सर, 2 है, तो मेरे को यहाँ पे और 2 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मेरा आंसर क्या आ जाए, 4, H4। हाइड्रोजन बैलेंस्ड। आ जाओ ऑक्सीजन पे, अभी सीधा चलो ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, ऑक्सीजन सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, सर यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। SO4 को काउंट नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी SO4 बैलेंस्ड है, और यहाँ पे हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन कितने, 2 है। क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है सर, यस ऑब्वियसली बैलेंस्ड है। तो हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन कैसे दिखेगा, 2NaOH दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड हमें क्या देगा, Na2SO4 और उसके साथ देगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। तो ये है हमारा कंप्लीट केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, आज आप बैलेंस करते हैं 8th क्वेश्चन NaCl प्लस AgNO3 विल गिव यू AgCl प्लस NaNO3। ठीक है, हमें चेक करना है पॉलीएटॉमिक आयन। यस सर, पॉलीएटॉमिक NO3 तो है बट इट्स ऑलरेडी बैलेंस्ड क्योंकि NO3 है, इट इज बैलेंस्ड। आ जाओ नेक्स्ट मेटल्स पे, आ जाओ मेटल्स पे। मेटल्स यहाँ पे कितना है, यहाँ पे मेटल्स है सर Ag1। ठीक है, उसके बाद आ जाओ नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स कौन है, सॉरी मेटल और एक है हमारे यहाँ पे सोडियम 1 सर, यहाँ पे भी सोडियम 1। आ जाओ नॉन मेटल पे, नॉन मेटल कौन बचा, क्लोरीन बचा सर, क्लोरीन भी 1 सर, ये तो बैलेंस्ड है, ये तो रिएक्शन बैलेंस्ड है, मेरे को पता है बैलेंस्ड है, पर भी मैंने दिया क्योंकि एक बार ऐसे होता है कि बैलेंस्ड रिएक्शन दे देता है। आप गलती करो, मैंने वीडियो पे एक दे दिया तो आपके हिसाब से आप गलती कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है, आपको लगेगा कि सर ऐसे तो देंगे नहीं, ऑब्वियसली बात है वो देंगे नहीं, बट ऐसे सोच के लो कि आ गया क्वेश्चन पे तो क्या करें। ओके, तो ये क्या रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, यस सर ऑलरेडी बैलेंस्ड। तो यहाँ पे सीधा सीधा यही हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। यही हमारा क्या बन जाएगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आ जाओ 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। 9th क्वेश्चन इज BaCl2 प्लस H2SO4 हमें देगा BoSO4 प्लस HCl। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे चेक करना है पॉलीएटॉमिक आयन। फर्स्ट हमारा पॉलीएटॉमिक आयन है, पॉलीएटॉमिक आयन SO4 सर ऑलरेडी बैलेंस्ड, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। इसके बाद हमें चेक करना है मेटल्स। मेटल पे आ जाओ, नेक्स्ट मेटल पे आ जाओ। बेरियम चेक करो, बेरियम सर यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ बेरियम 1 है, नो प्रॉब्लम, ऑलरेडी बैलेंस्ड। फिर हमें चेक करना है बचा कौन नॉन मेटल पे, क्लोरीन पे आता है, क्लोरीन पे, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पहले क्लोरीन करना होता है। क्लोरीन चेक करो, क्लोरीन यहाँ पे क्लोरीन 1 है, यहाँ पे क्लोरीन 2 है, चेक करो यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पे क्लोरीन 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं यहाँ पे 2 डालूंगा। उसके बाद चेक करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है नहीं, सीधा आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे भी चेक करो हाइड्रोजन 2 है, सो इट इज ऑलरेडी बैलेंस।
तो हमारा बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे दिखेगा, दैट इज BaCl2 प्लस H2SO4 हमें देगा BaSO4 प्लस 2HCl. So this is our balanced chemical equation. Okay, I hope so. ये सारे के सारे रिएक्शंस यू वुड एबल टू बैलेंस. अगर नहीं भी आता होगा एक बार दो बार देख लो इस वीडियो को, यू विल गेट इट. ओके, और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करना. एनसीईआरटी की जो बीच बीच में लाइक दिया है वहां पे बैलेंस दिस इक्वेशन, वो भी ट्राई करो क्योंकि आने की चांसेस वहां से बहुत ज्यादा है. ओके, अगर ये वीडियो अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा, प्लीज कमेंट it was helpful in the comment section. For more such videos, subscribe to this channel and meet you in the next video. Thank you.